लॉर्ड्स टेस्ट एक ऐसा क्रिकेट मैच जिसको कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन देर तक याद करना नहीं चाहेगा। इस हार के गुनहगार कौन है? कौन ऐसे चंद गिने चुने प्लेयर्स हैं जिन लोगों की वजह से इंडिया एक जीता हुआ मैच लॉर्ड्स की क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हारा? सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, नो डाउट ही इज आवर नंबर 1 बैटर ऑफ इंडिया। ओपनिंग के हवाले से अगर आप लोग देखें पिछले 2 से 3 साल से वो लड़का रन कर रहा है यंगस्टर होने के बावजूद। उसके बाद उसकी उस शॉट सिलेक्शन आप देखें, जिस बॉल के ऊपर उसने शॉट मारी है जोफ्रा आर्चर को, उसके ऊपर आउट हो गया। अब जो दूसरा गुनहगार है वो है करुण नायर। करुण नायर को 6 से 7 टेस्ट मैचेस के अंदर आप लोग खिला चुके हैं। उस बंदे को, उस लड़के को आपने मौके दिए, उसने परफॉर्म नहीं किया। उसकी जगह साई सुदर्शन है, सुदर्शन को आपने सिर्फ 1 टेस्ट मैच खिलाया है। अगर उस लड़के को आप होल सीरीज मौका देते तो हो सकता था कि वो एक बड़ी पारी खेलता और इंडिया को लॉर्ड्स का टेस्ट जो है वो जितवा सकता था। नंबर 3 के ऊपर नो डाउट शुभमन गिल। शुभमन गिल का बेजा एग्रेशन, क्योंकि जब विराट कोहली एग्रेशन दिखाते थे, प्रॉब्ली ये कॉपी करते हैं विराट कोहली की जो शुभमन गिल है, जब विराट कोहली एग्रेशन दिखाते थे तो उसके साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी थी ऑन द फील्ड, ऑन द इंचार्ज, एज अ कैप्टन, एज अ फील्डर, एज अ बैटर, वो डोमिनेट करते थे, वो रन चेज की तरफ जाए थे। मतलब अब देखिए शुभमन गिल की पिछले टेस्ट मैच में उसने नो डाउट के मतलब 269 की पारी खेली, बड़ी पारी थी, लेकिन जो कैप्टन या प्लेयर होता है जो अंडर प्रेशर आपकी टीम को मैच जितवाए। अब शुभमन गिल जो है तीसरे गुनहगार हो गए। उसके बाद ऋषभ पंत, मैच जैसा भी हो इस बंदे ने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, लेकिन जब आप देखें आपकी टीम को जरूरत है अपने 193 चेस करना है, वो इतना बड़ा रन नहीं है कि आप आके लप्पे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी चक्कर में आपने अपना विकेट गंवा दिया जोफ्रा आर्चर के थ्रू। अब जो नेक्स्ट मेन इनका गुनहगार है ना, वो बंदा है नीतीश कुमार रेड्डी। मैं आपको बताता हूं, बेशक वो यंगस्टर है, आप उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखिए, उसने इतने विकेटें नहीं ली है, इतना कोई खास उसका इंप्रेशन है नहीं। विदाउट एक आप उसकी 100 देख लिया, अगेंस्ट दी ऑस्ट्रेलिया, जब इंडिया को उस टाइम जरूरत नहीं थी उसका 100 आया था। अब इसी के साथ साथ जो मेन सबसे बड़ी वजह है इंडिया के हारने की, वो है इंडिया का बेजा एग्रेशन। मतलब उन लोगों ने जैक क्रोली के साथ छेड़खानी की, छेड़छाड़ की। उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स हैं, जडेजा, बुमराह, स्पेशली मोहम्मद सिराज, उन लोगों ने जिस तरीके का बिहेवियर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ दिखाया है, उन लोगों ने उसका बदला लिया, रिवेंज लिया। सीधी सी बात है, आप अग्रेशन दिखाएं, आप तब दिखाएं जब आपकी परफॉर्मेंस हो। आपने उनको सिर्फ 1 टेस्ट मैच हराया उनकी सरजमीन के ऊपर। अगर आप लोग ये चीज देखें कि इंडिया का जो एग्रेशन है वही उसकी पावर है, वो पिछले जमाने में था, वो कोहली के दौर में था, जब उस बंदे की परफॉर्मेंस थी, जब वो सेंचुरी करता था, वो चेज की तरफ जाता था। अब तो वो टीम है जिससे 200 दैट्स मीन के 193 भी चेज नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इज द नंबर 1 टीम? तो अग्रेशन एक साइड पे रखें। हाँ, आपका पहला ये टूर था एज अ टीम, जो शुभमन गिल उनका एज अ कैप्टन पहला टूर था इंग्लैंड का, तो उनको देखभाल के खेलना चाहिए कि यार मैं अग्रेशन दिखाऊं, पहले मैं अपनी परफॉर्मेंस ठीक करूं। पहले ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है इंडिया का टेस्ट क्रिकेट के अंदर, पहले मैं 2-4 मैचेस जितवाऊं इंडिया को, उसके बाद मैं देखूं मेरी टीम उस क्लास पे पहुंच चुकी है, मैं अग्रेशन दिखा सकता हूं। कोहली ने नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक अपनी टीम को लाया है, वो उसके बाद उसने अग्रेशन दिखाया है। शुरू से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेन थिंकिंग थी उसकी, वो पॉजिटिव थी, वो अग्रेशन की तरफ जाना था, लेकिन उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी थी। एज अ टीम अगर आप लोग देखें तो इंडिया डोमिनेट नहीं कर रही है पिछले 4 से 5 साल में, स्पेशली टेस्ट के अंदर। वो लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का, 21 का दोनों फाइनल हारे, उसके बाद 24, 25 में वो पहुंचे भी नहीं है फाइनल तक। तो अभी आप लोग देखें कि पहले ही 3 टेस्ट में से वो लोग 2 मैच हार चुके हैं। अभी नेक्स्ट उनका क्या हाल होने वाला है सीरीज के अंदर, क्या इंग्लैंड इनको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? अब देखना ये है कि क्या इंडिया डोमिनेट करता है, वापस इस अपनी गेम के अंदर आता है, रिथम के अंदर आता है या नहीं। मेरे ख्याल से इनको एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। एट द एंड जब आप देखें आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आपका एग्रेशन खुद ब खुद आ जाता है। जब आपकी परफॉर्मेंस ही जीरो होगी तो आपका एग्रेशन किस काम का?